हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम सीसैट की प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को ख़त्म किया था। आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ जस्ट अबाउट मी। इफ़ यू वांट टू नो यू कैन पॉज द स्लाइड एंड रीड द स्लाइड। तो आज की कोट है, If I were to begin again my studies, I would follow the advice of Plato and start with mathematics. This was said by Galileo Galilei, the famous scientist. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो पहले लर्निंग्स देख लेते हैं कि लर्निंग्स हमारी क्या क्या रहेंगी। तो आज हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आता कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता कैसे है और उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है और क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। आज के बाद आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज़ माई वर्ड टू यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। तो मेरे को ये बताओ, लिटरल सेंस में इसको, ये सब जो लिखा हुआ है इसको हटाओ। पहले हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा कि भाई आप किसी से लोन लेते हो तो वो लोन फ्री में तो आएगा नहीं, है ना। आप बैंक के पास जाते हो, करेक्ट। आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से कहते हो कि मेरे को पैसा चाहिए, है ना, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को लोन चाहिए। तो बैंक बोलता है कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, लोन देंगे, बट कोई इंटरेस्ट रेट लगेगा। इंटरेस्ट मतलब आपको कुछ पैसा हमको उसके बदले देना पड़ेगा। क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने आपसे 500 नहीं 1000 रुपये मैंने आपसे उधार लिए, है ना। लोन मतलब उधार लिए, मैंने 1000 रुपये उधार लिए आपसे, ठीक है। आप बोलते हो कि ठीक है, आप 1000 रुपये ले लो उधार, बट आपको मेरे को लेट से ईयरली, साल में ईयरली आपको 10% मेरे को इस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो हमने परसेंटेजेस तो पढ़ा है ना, हमने परसेंटेजेस पढ़ा है। तो 10% क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 टाइम्स ऑफ, जब भी कोई परसेंटेज होता है तो हम क्या करते हैं, परसेंट को 1/100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10/100 इंटू 1000। मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट। जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला कि आपको 10% इंटरेस्ट रेट देना है, मैं आपको 1000 रुपये का उधार दूंगा बट आपको उस पर 10% इंटरेस्ट रेट देना है। इसका क्या मतलब है कि आप को साल में, मतलब अगर ये बोला है कि साल में 10% इंटरेस्ट रेट देना है तो उसका क्या मतलब हुआ कि साल में आपको 10/100 टाइम्स ऑफ 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब कितना हुआ ये हो गया आपका 10 रुपये, है ना। सॉरी 10 रुपये नहीं, ये आपका होगा 100 रुपये। तो आपको हर साल 100 रुपये पे करना है उसको एज अ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या है, इंटरेस्ट मतलब आपको ये प्रिंसिपल तो पे करना ही है, जो आपने उधार लिया 1000 रुपये का वो तो आपको पे करना ही है, उसके साथ साथ आपको क्या पे करना है, ये 100 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है। ये ऐसा मान लो कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है कि आपको 1000 रुपये आपने दिया तो आपको 1000 रुपये तो देना ही है वापस, उसके साथ साथ मेरे को इंटरेस्ट भी देना है एक 100 रुपये का। तो ये जो अमाउंट है जो आपने लोन लिया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आपने उधार लिया है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, जो इंटरेस्ट लगता है, मतलब जैसे उसने बोला कि मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए, है ना, 10% इंटरेस्ट चाहिए इस अमाउंट पे, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप एक्चुअली में क्या पे करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, आप पे करते हो प्रिंसिपल अमाउंट, जो 1000 रुपये आपने लिया प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज 10%, यानी अभी इस केस में 100 रुपीज़। तो आप इन नेट टोटल एक साल बाद कितना पे करते हो, 1100 रुपये। समझ में आया। तो ये जो आप नेट अमाउंट पे करते हो इसको हम बोलते हैं अमाउंट पेड, मतलब जो आपने साल के एंड में पे किया दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। समझ में आया। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, समझ में आया। रेट का मतलब समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कि आपको कितना उसके ऊपर एडिशनल पे करना है ना। मान लो मैंने अभी इसी 10% के लिए मैंने बोला होता कि आपको 5% पे करना है। इसका मतलब जो भी आपने उधार लिया, आपने अगर 1000 रुपये उधार लिया है तो इस पर 5% आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अलॉन्ग विद 1000 रुपये। 1000 तो आप पे करोगे ही करोगे, इसके साथ 5% इंटरेस्ट रेट, 5% ऑफ 1000 रुपये और पे करोगे। समझ में आ रहा है। तो आप एडिशनल कितना पे करोगे, आप एडिशनल 50 रुपये पे करोगे। तो ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है प्रिंसिपल, और इसको जोड़ के जो आता है दैट इज कॉल्ड नेट अमाउंट। समझ में आ गया,
ठीक है, इतना बेसिक, एकदम बेसिक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। तो हमने बेसिक समझ लिया कि एक होता है हमारा प्रिंसिपल, एक होता है क्या, प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल जो कि आप नेट अमाउंट लेते हो, जो आप उधार लेते हो, दैट वाज 1000 रुपये इस केस में। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ x% होता है, ठीक है, कुछ भी हो, मान लो मैंने 5 बोला, आपने 10 बोला, किसी ने 15 बोल दिया, तो इस टाइप से x% होता है। और उसके बाद एक आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा प्लस आपका ये इंटरेस्ट, है ना। और इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट हम निकालते हैं रेट जो भी होगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मल्टीप्लाइड बाय आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, समझ में आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में तो दैट कम्स एज अमाउंट, ठीक है। अब ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो हम 1 साल की बात कर रहे हैं। और ये जो रेट हमको दिया है वो क्या दिया है, पर एनम रेट दिया है, मतलब x% पर एनम, इसको हम बोलते हैं पर एनम। पर एनम मतलब साल भर का इंटरेस्ट रेट है ना, 1 साल का इंटरेस्ट रेट है इतना, दैट इज कॉल्ड पर एनम इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं, पर एनम, ठीक है, समझ में आया। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यही होता है जो हमने कैलकुलेट किया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अभी तो हमने 1 साल की बात करी, मान लो आप मेरे से ही लोन ले रहे हो 1000 रुपए का, लेट से आप मेरे से लोन ले रहे हो 1000 रुपए का 4 साल के लिए, ठीक है, आप मेरे से लोन कितना ले रहे हो, 4 साल के लिए आप मेरे से लोन ले रहे हो, ठीक है। तो पहला साल आएगा, दूसरा साल आएगा, तीसरा साल आएगा और चौथा साल आएगा, ठीक है। आपने बोला कि मैं आपको रेडी हूं देने के लिए 1000 रुपए, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, जितना भी आपने लोन लिया दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल। उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। आपने बोला कि मैं आपको दूंगा 1000 रुपए इंटरेस्ट रेट, बट 10% इंटरेस्ट रेट पे मैं दूंगा। इसका क्या मतलब है कि आप हर साल 10% इंटरेस्ट रेट पे करोगे, किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो आपका प्रिंसिपल है 1000, आप पहले साल कितना इंटरेस्ट पे करोगे, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप पहले साल कितना इंटरेस्ट पेड करोगे, 10% ऑफ 1000, दैट इज 10% ऑफ 1000, ठीक है। ये कितना हुआ, ये 100 रुपए हो गया। तो पहले साल में आप 100 रुपए पे करोगे, फिर दूसरे साल आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, दूसरे साल भी आप 10% ऑफ प्रिंसिपल ही पे करोगे, दैट इज 100 रुपीज। तीसरे साल भी आप इतना ही पे करोगे और चौथे साल भी आप इतना ही पे करोगे। मतलब कि जितने भी साल के लिए आपने लिया है, जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है, उस लोन पे आप क्या करोगे, आप हर साल इंटरेस्ट रेट पे करोगे, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस पे आप कुछ इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज दिस। अब आप देख रहे होगे कि इसमें इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम है, ठीक है। सेम क्यों है, क्योंकि आप हमने किस पे कैलकुलेट किया है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया, जो आपने इनिशियली उधार लिया है, जो आपने इनिशियली पैसा उधार लिया है उस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर साल, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, इनिशियल वाले, मतलब कि एक ही प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दैट इज 1000, जो आपने इनिशियल उधार लिया, जो आपने सबसे पहले उधार लिया, उसी पे ही आपको हर साल इंटरेस्ट रेट पे करना है। ये चेंज नहीं होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फंडा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट डजंट चेंज, वो सेम रहता है हर साल के लिए, और आपको हर साल उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ये जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी कांस्टेंट है, मतलब ये 10% ही है, हर साल आपको 10% ही पे करना है। तो आप कितना पे करोगे, आप इतना पे करोगे, 100 4 साल पे करोगे। तो आपने नेट में कितना इंटरेस्ट पे किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही तो पे किया, दैट इज 1 2 3 4 400 रुपये आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 100, ये भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, 4 इंटू 100, समझ में आया। और ये 100 कैसे आया था, ये 100 कैसे आया था, ये 100 आया था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू वट, इंटू योर अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटू 1000, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 इंटू जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10 बाय 100 इंटू योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 1000, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब आप देखो, अब मैं इसको ना इसके टर्म्स में लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं लिख देता हूँ टेन्योर।
टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया, है ना। टाइम ऑफ लोन मतलब कितने साल के लिए लिया, उसको मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। तो ये 4 क्या है, ये 4 है आपने कितने साल के लिए लिया, दैट इज एन, ठीक है। और ये 10 क्या है, ये 10 है आपका इंटरेस्ट रेट, दैट इज आर, ठीक है। और ये क्या है 1000, दैट इज योर प्रिंसिपल मनी, दैट इज पी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 100, समझ में आया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। कभी कभार ये जो n है उसको हम स्मॉल t से भी डिनोट कर देते हैं, t को टाइम बेसिकली डिनोट कर देते हैं, हम यहाँ पे t भी लिख सकते हैं n की जगह, तो हम इसको t लिख देते हैं, है ना। तो क्या आया, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। कितने साल के लिए आपने लोन लिया डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है, ये एज इट इज आपको याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहां पे पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या होता है, टाइम। तो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको क्या समझाया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहता है हर साल के लिए, ठीक है। तो आपने अगर बैंक से लोन लेते हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो जो बैंक होता है वो आपका प्रिंसिपल सेम रखता है, उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, ठीक है, समझ में आया। इंटरेस्ट इज पेड टू द लेंडर बाय बोरोअर फॉर यूजिंग मनी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम टी ले लेते हैं, है ना। जो टाइम है कितने टाइम के लिए लिया आपने, 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल इज द ओरिजिनल सम बोरोड, मतलब जो इनिशियली आपने बोरो किया, दैट इज प्रिंसिपल। और टाइम कितना है, कितने साल के लिए बोरो किया, और इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने इंटरेस्ट रेट पे आपने बोरो किया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमने वहां पे क्या निकाला था, हमने इंटरेस्ट क्या निकाला था, हमने इंटरेस्ट निकाला था पी आर टी, है ना, पी आर टी बाई 100, दिस वॉज द इंटरेस्ट। और इसमें हम टोटल जब प्रिंसिपल प्लस कर देते हैं तो दैट कम्स एज अमाउंट, समझ में आ रहा है, दैट कम्स एज अमाउंट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन, या फिर पी टी आर भी, एन की जगह आर भी लिख सकते हो, एन इज बेसिकली टाइम, है ना। टाइम को हम टी से भी डिनोट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम मतलब मोस्ट हर जगह हम आपको टी ही दिखेगा, आप एन भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द इंटरेस्ट, ध्यान रखना दिस इज द इंटरेस्ट। अगर हमको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि हमको कितना पे करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसमें इनिशियल प्रिंसिपल प्लस करेंगे, है ना। ये तो इंटरेस्ट रेट आया ना, पी आर टी बाई 100 इज योर इंटरेस्ट, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना है। इसके साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, आपको टोटल अमाउंट 4 साल बाद आपको कितना पे करना है, तो आप क्या बोलोगे, जो आपने उधार लिया, आपने 1000 रुपए उधार लिया था, प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो आप पे करोगे, है ना। तो ये 1000 रुपए क्या है, ये 1000 रुपए इज प्रिंसिपल, है ना, दैट इज पी प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया टोटल अमाउंट, आर वी गेटिंग इट, दिस इज अ टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, ये आप याद रखना, ठीक है। आपको बस इसमें इंटरेस्ट याद रखना है, बाकी तो सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, और इसमें जब हम प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज वेरी लॉजिकल, जो आपको पे करना है। कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक आध दो, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना ना, कभी कभार ये छेड़छानी क्या करते हैं, कभी कभार ये लोग छेड़छानी कर देंगे इंटरेस्ट रेट में। अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट रेट है तभी आपका ईयरली इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या मतलब है, जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें दिया हुआ है 6% पर एनम, अगर पर एनम दिया है, पर एनम मतलब कि ईयरली इंटरेस्ट रेट है, तभी आप उसमें आर 6% डालोगे। जब आपको लेट से आपको ऐसा दिया है कि इंटरेस्ट रेट पर एनम नहीं है, इंटरेस्ट रेट 6 महीने का है, तब चीज़ें अलग हो जाएंगी, है ना। अगर यही इंटरेस्ट रेट 6 महीने का होता और आपको साल भर का इंटरेस्ट निकालना है, तो आप समझ रहे हो ना, हम गलती कर देते, गलती क्या करते कि हम इंटरेस्ट रेट को पूरे साल भर के लिए ले लेते, बट इंटरेस्ट रेट उतना साल भर के लिए नहीं है, ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है। समझ में आ रहा है, मान लो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या मतलब चेंज कर सकते हैं हम लोग, और कैसे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है कि सम कितना आपने बोरो किया है, सम आपने बोरो किया है ₹100 का, ठीक है, 1000 का, सॉरी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, इतना हमने बोरो किया है।
कितना इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर? 6% पर एनम। हमारी हमेशा आदत रहेगी हम ऐसे लिखेंगे पर एनम। आप सिर्फ 6 मत लिखना, क्योंकि कभी 6 लिखते हो ना तो गलती हो सकती है। 6% पर एनम लिखो आप कि साल भर का इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद टाइम कितना है? टाइम है 6 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे, PRT डिवाइडेड बाई 100, है ना। इसमें क्या आ जाएगा? 1000 इंटू रेट जो है 6% इंटू टाइम दैट इज 6 डिवाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 रुपये। तो 360 रुपीज़ साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं मान लो आपको यहीं ये बोलता कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पर एनम नहीं है, बट वो 6% पर 6 मंथ्स है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 12 महीने के लिए नहीं है ना। 12 महीने 1 साल होता है ना। 12 महीने के लिए ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये है 6% 6 महीने का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? आप 2 बार इंटरेस्ट रेट निकालोगे। एक तो आप पहले 6 महीने के लिए निकालोगे, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि साल भर में आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना है, सॉरी, ईयर में, पूरे ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना है, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप 6 महीने का इंटरेस्ट रेट निकालोगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा? PRT। टी कितना होगा? टी इज 6 मंथ्स ओनली, है ना। तो उसको हम आधा साल लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। फिर आप दूसरा फिर निकालोगे, P इंटू 6 इंटू आधा बाय 100, ये आधा साल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप प्लस करके निकालोगे। ये ऑल्दो आंसर सेम आएगा, बट प्रैक्टिस आपकी बनेगी, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो चीज़ होती है ना कि पर मंथ है कि मतलब पर 6 महीने है कि पर साल है, वो मैटर करेगा। यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल सेम चल रहा है और इसलिए मैटर नहीं कर रहा। तो इस केस में कुछ मैटर नहीं करता। इस केस में चाहे 6% दिया हो, चाहे आपको 10% दिया हो, उस हिसाब से टाइम भी चेंज हो जाता है ना। टाइम आधा हो जाएगा। तो आपको साल भर का इंटरेस्ट रेट अगर पूछा है तो आपको साल भर का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आपको अगर 6% 6 महीने का इंटरेस्ट रेट दिया है और ये पूछा है कि आप इंटरेस्ट रेट निकालो 6 महीने का, तो वो सिर्फ इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको प्रैक्टिस समझ में आई ना क्या है कि हमको ये हमेशा देखना है कि ये जो 6% इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम का है, मतलब साल भर का इंटरेस्ट रेट है, या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ का है, या फिर ऐसा दिया हुआ कि ये 6% मंथली इंटरेस्ट रेट है। कहीं ऐसा तो नहीं दिया हुआ कि ये 6% मंथली इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमको निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये मैटर नहीं करता कि ये पर एनम दिया है कि ये कैसा दिया है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल सेम रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है ना। वहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, तो हम उसमें बात करेंगे। बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है PRT बाई 100, ठीक है। जहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, R होता है इंटरेस्ट रेट और T होता है टाइम। बहुत ही सिंपल है, PRT बाई 100, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ ₹5000 बिकम्स 5700, तो 5000 रुपये का सम जो है वो कितना हो जाता है? 5700 हो जाता है इन अ ईयर्स टाइम, एक साल में, ठीक है। एट अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के ये जो अमाउंट है आपने कितना लिया था? आपने लिया था 5000 रुपये, ठीक है। इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, हमको नहीं मालूम कितना लगा है। कुछ रेट पे लगा होगा, है ना, वो भी नहीं मालूम। और टाइम हमको दिया है कि ये एक साल बाद जो है इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है। ये टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? टोटल अमाउंट हो जाता है 5700 रुपये। कितने साल में? एक साल में, है ना। सिंपल इंटरेस्ट लग के इस पे, ठीक है। वॉट विल 7000 रुपये बिकम एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको पूछा है कि अगर 5000 रुपये 5700 रुपये हो जाता है एक साल बाद कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो 7000 रुपये उसी इंटरेस्ट रेट पे 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे? हमारा काम है यहाँ पे रेट निकालना, ठीक है। तो अभी आप देखो कि प्रिंसिपल इसमें कितना है? प्रिंसिपल 5000 रुपये है। रेट हमको नहीं मालूम, लेट से रेट आर है, हम मान लेते हैं हमको रेट निकालना है, तो रेट आर है, टाइम टी है। तो इस पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल बाद? इंटरेस्ट हो जाएगा P दैट इज 5000 इंटू आर जो कि नहीं मालूम, इंटू टी, टी कितना है? एक साल है, डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50R, है ना। 50 टाइम्स ऑफ आर दैट इज 50R, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। बट एक साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है ना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 5000 रुपये, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 50R। ये हो जाएगा टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर।
तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 5700, टोटल अमाउंट एक साल बाद इतना है ना 5700, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर कर लो 5700। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। 50R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5700 माइनस 5000 दैट इज इक्वल टू 700। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 700 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज हाउ मच, दैट इज 15, ओ सॉरी नॉट 50, 14 सॉरी, ये आ जाएगा 14 है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 14%। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 14% है, ठीक है। अब हम कर सकते हैं आगे की नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया 14% है। अब क्या बोल रहा है दूसरे पार्ट में कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7000 रुपये 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा अमाउंट पूछा है, ध्यान रखना, ये नहीं पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पूछा है कि अगर 7000 रुपये हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 5 साल बाद इतने ही इंटरेस्ट रेट पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट पूछा है। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, इंटरेस्ट निकाल के आ जाते हैं, हमको टोटल अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना है PRT/100, P कितना है 7000, R कितना है 14%, T कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया इंटरेस्ट। अब ये हम निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो 14 इंटू 5 कितना होता है 70, अभी तो किया था, तो 70 इंटू 7 दैट इज 49, तो 4900 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना, 70 इंटू 70 तो आएगा, तो दैट इज 4900, तो इतना हो जाएगा इंटरेस्ट। अब इसको हम टोटल प्लस करेंगे किसमें, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल हमारा कितना था 7000 रुपये, तो इस पे जब हम प्लस करेंगे इसको, इस इंटरेस्ट को, तो आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 4900 प्लस 7000 दैट इज 11900। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना हो जाएगा 11900। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना। तो आपको पुराना वाला फंडा समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि उसमें प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है, प्रिंसिपल जो 1000 रुपये लिया वो कितने भी साल हो जाए, 1 2 3 4 5 6, हम प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब ही यही होता है कि हम प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अरे ये क्या हो रहा है, समझाता हूं क्या हो रहा है ये। देखो मान लो, अभी पुराना वाले एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने आपसे 1000 रुपये का उधार लिया, ठीक है, मैंने आपसे 1000 रुपये का उधार लिया, और लेट से मैंने लिया आपसे उधार 2 साल के लिए, या लेट से 4 साल के लिए मैंने आपसे उधार लिया। मैंने आपसे बोला कि भाई आकाश, या जो भी आपका नाम है, मैंने बोला आकाश मेरे को 1000 रुपये दो तुम, है ना। आपने बोला कि ठीक है मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, बट मैं तुमको 10% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। बट इस बार ये 10% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बेटा, इस बार ये जो 10% है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब मैं तुमको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा 1000 रुपये। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो, 1000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या दोगे, मतलब समझ में नहीं आया। तो आप बोलोगे मैं समझाता हूं आपको, आप बोलोगे कि 1 साल बाद थोड़ा इसको ना थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ठीक है। यहाँ पे आपका है प्रिंसिपल दैट इज 1000 रुपये, जो लोन दिया था आकाश ने मेरे को 1000 रुपये का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ये जो 10% है वो साल भर का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है, समझ में आया, कंपाउंडेड एनुअली, इसको मैं लिख देता हूँ, कंपाउंडेड एनुअली, एक टर्म ये आपको समझना है। कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब है कि ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है ये साल भर का इंटरेस्ट रेट है, यानी ये 10% पर एनम है ना, समझ में आया। ये 10% जो इंटरेस्ट रेट है एनुअली का मतलब ये 10% जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज साल भर का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली हम इसको बोलते हैं,
ये बेसिक टर्म्स याद रखना, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम अभी आराम से सुनना कान खोल के। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम है, दैट इज ये साल भर का इंटरेस्ट रेट है। समझ में आ रहा है? अब आपने बोला ये मुझसे कि ये जो 1000 रुपए है ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला इसका क्या मतलब है? आपने बोला मैं आपको समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। तो आपने बोला कि आप पहले क्या कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में, आप मेरे को इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, है ना। आप मेरे को इंटरेस्ट रेट दे रहे थे 10% ऑफ दिस 1000 रुपये, मतलब 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो अभी भी आप पहले साल तो ऐसा ही करोगे, मतलब कि जो पहले साल आप मेरे को कितना पे करोगे, आपको मेरे को कितना पे करना है। अगर आप मान लो 1 साल के लिए लोन लेते मुझसे तो आपको कितना पे करना पड़ता, ठीक है। तो मैं बोलता अगर मैं तुमसे 1 साल के लिए लोन लेता तो मेरे को तुमको कितना पे करना पड़ता। हमने पीछे निकाला था 1000 रुपये ये जो प्रिंसिपल था ऑलरेडी, प्लस इसमें मैं इंटरेस्ट रेट ऐड करता। तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कितना था? 10% ऑफ दिस 1000 रुपये, दैट इज 100 रुपये। तो मैं तुमको पे करता 1100 रुपये। तुमने बोला वाह वाह गुड, 1100 रुपये पे करते, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, आकाश ने बोला कि ठीक है तुम 1100 रुपये मेरे को पे करते साल भर के बाद, है ना। अब मेरे को तुम ये बताओ कि तुम दूसरे साल मेरे को सिंपल इंटरेस्ट में कितना पे करते। मैं बोलता दूसरे साल भी मैं इतना ही पे करता, क्योंकि 1000 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल था और 10% पे तुमने मेरे को इंटरेस्ट रेट दिया था, तो मैं दूसरे साल भी तुमको 1100 रुपये ही पे करता। तुमने बोला यही तो कैच है, तुम मेरे को सिंपल इंटरेस्ट रेट में 1100 रुपये पे करते। बट अभी मैंने क्या बोला है? अभी मैंने ये बोला है कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंडेड एनुअली होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला तो इससे डिफरेंस क्या है? तुमने बोला इससे डिफरेंस ये है कि तुम जो दूसरे साल में, मतलब पहले से दूसरे साल तक में जो इंटरेस्ट पे करोगे वो अब तुम 1000 रुपये पे नहीं करोगे, वो तुम 1100 रुपये पे करोगे। मतलब कि 1 साल बाद जो प्रिंसिपल है, जो 1000 रुपये का प्रिंसिपल है, वो चेंज होके कितना हो गया? वो चेंज होके 1100 रुपये हो गया। और ये प्रिंसिपल आया कैसे? हमारा जो अमाउंट था 1 साल बाद जो मेरे को पे करना था, ठीक है। मैं 1 साल बाद आकाश को कितना पे करता? 1000 प्लस 100 रुपये, मतलब 1000 जो मैंने इनिशियली लोन लिया था प्लस 100 रुपये जो इंटरेस्ट आ गया उस पर, तो मेरा टोटल कितना बन गया? 1100 रुपये बन गया। अब ये मेरा अमाउंट था 1 साल बाद का, और यही मेरा प्रिंसिपल बन गया किसके लिए? अगले साल के लिए। तो अगले साल के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया? 1100 रुपये। तो अब मैं जो अगला साल है, और अगले साल पे मैं इंटरेस्ट रेट जो 10% का है वो किस पे करूंगा? वो मैं इस 1100 रुपये पे करूंगा, ना कि 1000 रुपये पे। तो अब मैं जो दूसरे साल पे करूंगा वो मैं 10% इंटरेस्ट रेट किस पे करूंगा? इस 1100 रुपये पे, जो अमाउंट था 1 साल बाद, ठीक है। तो अब हम करते हैं। अब आप बोलोगे कि ठीक है तुमको अभी समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। तुम प्रिंसिपल तुम्हारा अब हो गया है 1100 रुपये, अब इस पे तुम मेरे को इंटरेस्ट रेट पे करोगे, दैट इज 10% ऑफ दिस 1100 रुपये। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा यार ये तो थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 10% ऑफ 1100 रुपये कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1100 रुपये ये हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दूसरे साल जो तुमको मेरे को इंटरेस्ट रेट पे करना है, दैट इज जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 110 रुपये। अब आप बोलोगे कि अगर तुम सिर्फ 2 साल के लिए लोन लेते मुझसे तो तुम कितना अमाउंट पे करते मेरे को? 110 रुपये ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1100, कितना हो गया ये? इसको प्लस करो ना। 1100 रुपये प्लस 110 रुपये, ये कितना हो जाएगा? 1210। तो तुम मेरे को पे करते 1210 रुपीज़। 2 साल का अगर तुम 2 साल बाद अगर तुम मेरे को पे करते तो तुम इतना अमाउंट मेरे को पे करते। बट तुम 2 साल बाद तो पे नहीं कर रहे हो, तुम और ज़्यादा टाइम के लिए लोन ले रहे हो। तो अब तुम्हारा प्रिंसिपल तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 1210। जो अमाउंट पिछले साल का था, जो अमाउंट पिछले साल के एंड में आप ओ कर रहे थे आकाश को, वही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब दूसरे साल के लिए जैसे प्रिंसिपल क्या बन गया? ये जो अमाउंट था पहले साल बाद का दैट इज 1100 रुपये, वही प्रिंसिपल बन गया। यहाँ पे जो अमाउंट था हमारा 2 साल बाद वो कितना है? 1210 रुपये, वही मेरा प्रिंसिपल बन गया तीसरे साल के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, यही मेरा प्रिंसिपल बन गया तीसरे साल के लिए। तो अब मेरा प्रिंसिपल तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? 1210। और वो जो इंटरेस्ट रेट है 10% का, वो अब किस पे लगेगा? वो अब लगेगा इस प्रिंसिपल पे, दैट इज 10% ऑफ 1210 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें तीसरे साल का इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 1210 रुपये, दैट इज 121 रुपये। 121 रुपये
इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा और टोटल अमाउंट फिर कितना हो जाएगा मेरा, ये जो भी है 1210 प्लस 121, दैट इज 1331, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1331 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और यही मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा फिर अगले साल के लिए। 1331 क्या बन जाएगा, चौथे साल के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसी टाइप से कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि 3 साल बाद अगर मेरे को पैसा पे करना है तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, 1331। और वहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को पे करना होता तो मैं कैसे निकाल लेता डायरेक्टली, 1000 रुपये इंटू टाइम 3 इंटू इंटरेस्ट रेट 10% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आपका आ जाता ये कितना कितना इंटरेस्ट रेट आ जाता, 300 रुपये का इंटरेस्ट रेट आ जाता, और प्लस इसमें 1000 रुपये जो आपका इनिशियली वो था क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, तो ये आ जाता 1300 रुपये। 1300 रुपये आपको पे करना पड़ता 3 साल बाद अगर आप सिंपल इंटरेस्ट रेट में लोन लेते। बट यहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 1331 रुपये, मतलब 31 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम टेन्योर के लिए ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। अब मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ कि ये क्यों ज़्यादा आ रहा है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा ये क्यों ज़्यादा आ रहा है, बट स्टिल लेट मी क्लियर इट अप फॉर यू। तो हमने क्या किया, अब हम इसका ना पहले थोड़ा निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। वो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने ये देखा कि पहले साल में और दूसरे साल में और तीसरे साल में हमने क्या किया कि प्रिंसिपल हमारा था कुछ अमाउंट और उस पर हमने कोई इंटरेस्ट रेट लगाया था। तो यहाँ पे पहले साल तक तो सही रहा क्योंकि पहले साल में 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया और इस पर इंटरेस्ट रेट 100 रुपये आ गया, तो हमारा टोटल अमाउंट 1100 रुपये हो गया। बट ये 1100 रुपये कैसे आया था, 1000 रुपये जो प्रिंसिपल था प्लस 100 रुपये जो आपका इंटरेस्ट रेट था, यही तो आया था ना अमाउंट। बट ये बन गया प्रिंसिपल अगले साल के लिए, ये बन गया प्रिंसिपल अगले साल के लिए, दैट इज ये 1000 प्लस 100 रुपये जो है ये अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। तो अब जो इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया वो इस पे कैलकुलेट किया, इसका मतलब 10% ऑफ दिस 1000 रुपये प्लस 100 रुपये। तो आप देख रहे हो इसमें ये जो एडिशनल 100 रुपये है इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट रेट में सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल था उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है हमारा उस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, करेक्ट। ये जो इंटरेस्ट है 100 रुपये का, इस पे भी 10% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड करना, मतलब आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो हमारा इंटरेस्ट था अब उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यही कंपाउंडिंग होती है। अब हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं और इसी से निकालेंगे फॉर्मूला, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करते करते मान लो n साल के लिए, n साल दैट इज टाइम, n ईयर्स के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया कि आपने मेरे को p प्रिंसिपल उधार दिया था, मतलब p अमाउंट आपने मेरे को उधार दिया था इनिशियली। कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया था, r इंटरेस्ट रेट पे दिया था, ठीक है। तो एक साल बाद मेरे को बताओ, एक साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल। तो आप बोलोगे कि मैं बताता हूँ आपको, प्रिंसिपल था आपका p, आपने मेरे को इंटरेस्ट रेट दिया r, तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, r% ऑफ p। मैंने बोला वेरी गुड। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज r इंटू पी बाई 100। मैंने बोला वेरी गुड। तो यहाँ से आप बोलोगे p कॉमन ले लेते हैं हम लोग, मैं बोलूँगा ले लो, 1 प्लस r बाई 100 आ जाएगा, है ना। ये आ गया टोटल अमाउंट पहले साल बाद, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 1 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये 1 आ गया, दैट इज p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर 1, तो वही आएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100। ये हो गया अमाउंट एक साल बाद का, और यही हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल अगले साल का, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगले साल का कितना हो गया, प्रिंसिपल अगले साल का हो गया p इंटू 1 प्लस r बाई 100, है ना। आप बोलोगे यही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोलूँगा अब आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो दूसरे साल के एंड में। तो मैं बोलूँगा कि दूसरे साल के एंड में इंटरेस्ट रेट हो जाएगा r इंटू ये वाला प्रिंसिपल, इसको हम अभी के लिए P2 मान लेते हैं, है ना। इसको P2 मैंने डिनोट कर रहा हूँ, अभी के लिए इसको मैं P2 मान लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है ये r इंटू P2 हो गया। अब आप अमाउंट निकालो, आप बोलोगे अमाउंट होगा प्रिंसिपल P2
प्लस इंटरेस्ट रेट दैट इज आर इंटू पी टू, दैट इज सॉरी आर बाय 100 आएगा ये, है ना, आर परसेंट है ना, तो अमाउंट हो जाएगा P2 कॉमन लेके 1 प्लस आर बाय 100। तो जैसे यहाँ पे आया था P इंटू वन प्लस आर बाय 100, यहाँ पे आ गया P2 इंटू 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट हो गया दूसरे साल के एंड में P2 इंटू 1 प्लस आर बाय 100। अब मैं क्या करूँगा, P2 की जगह क्या रख दूंगा, ये जो P के टर्म्स मेरा आया था, P जो इनिशियल मेरा पैसा मैंने लिया था, P2 की जगह लिख दूंगा मैं P इंटू 1 प्लस आर बाय 100। तो P की जगह अगर मैंने ये लिख दिया, फिर इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और आगे आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था ताकि आप नोटिस कर सको। पहले साल के एंड में आपका अमाउंट कितना है, पहले साल के एंड में आपका अमाउंट कितना है, पहले साल के एंड में आपका अमाउंट कितना है, P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 100, यहाँ पे 1। दूसरे साल के एंड में आपका पैसा कितना हो गया, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये आप देख रहे हो ना, 2 जो यहाँ पे है दैट इज साल, कितना टाइम है, दूसरे साल में इसका स्क्वायर हो गया, पहले साल में 1 था। ऐसे ही अगर आप तीसरे साल में निकालोगे तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। और ऐसे ही आप अगर n साल बाद निकालोगे तो कितना हो जाएगा पैसा आपका, आपका पैसा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। n इज द टाइम, ठीक है, n इज द टाइम, समझ में आ रहा है, n इज द टाइम। तो हमने ये देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल इनिशियली P है, इंटरेस्ट रेट R है और टाइम n है, तो जो टोटल अमाउंट होता है, ये ध्यान रखना, टोटल अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ n years, that is equal to how much, that is equal to P into 1 plus R by 100 to the power n, जहाँ पे n क्या है, n है टाइम, कितने साल के लिए आपने लोन लिया है, P इज आपका प्रिंसिपल, कितना पैसा आपने उठाया था, कितना पैसा आपने लोन लिया है, और R इज द इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। ध्यान रखना ये अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, अमाउंट है। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। तो ये जो अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ये जो अमाउंट है इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इसमें से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो मेरा अमाउंट आया दैट इज P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो वो यही निकाल के आ जाते हैं। भले ही आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो चाहे कुछ भी पूछा हो, उनको रटा होता है ये फॉर्मूला। तो रटना नहीं है, मैंने आपको अभी समझा दिया कि ये क्या आया है, ये अमाउंट आया है ना, दिस इज नॉट अ इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो अगर आपने P पैसा लिया है R इंटरेस्ट रेट पे n टाइम के लिए, तो आपका टोटल पैसा n साल बाद कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। और इसी n साल में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, दैट इज P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस P। समझ में आ रहा है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस P। अभी ये NT क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए आप ये मानो कि n जो है, इसको छोड़ो, अभी आप ये मानो कि जो अभी आप ये समझो बस P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n है, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ ताकि अगला जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये पूरे प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, है ना, कंपाउंडेड एनुअली है। ये सारा जो इंटरेस्ट रेट हमने R जो लिया है दैट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये जो R है दैट इज R% पर एनम, मतलब 1 साल का है ये इंटरेस्ट रेट, है ना। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, जैसे हमने पीछे किया था ना सिंपल इंटरेस्ट में, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये साल भर का नहीं है, ये 6 महीने का है, मतलब इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मैं बोलूँ कि ये जो R इंटरेस्ट रेट है इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आर है, ठीक है, साल भर का नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आर है, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या आप बोलोगे कि ये कितने महीने का इंटरेस्ट रेट है, ये 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, क्वार्टर मतलब ही चार महीने, सॉरी 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर आते हैं, 3 महीने के, है ना, 3 महीने के 4 क्वार्टर आते हैं, है ना, मतलब एक साल को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करो तो आप 3 महीने का एक पार्ट करोगे, है ना, फिर 3 महीने का एक पार्ट करोगे, तो इसको हम क्वार्टर बोलते हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, तो अगर ऐसा लिखा हो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका क्या मतलब है कि वो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है, 3 महीने में हमको उसमें इंटरेस्ट प्लस करना है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम क्या कर रहे थे कि प्रिंसिपल था, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और हम जब पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल इस टाइप से हम कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे कि जब कंपाउंडेड ईयरली था, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट पर एनम था, तब हम क्या कर रहे थे, ये प्रिंसिपल हो रहा था हमारा, है ना, इस पर हम इंटरेस्ट रेट निकाल लेते, इस पर इंटरेस्ट रेट आ रहा था P/R/100, तो इसमें प्रिंसिपल आ गया था P1+R/100, यही आ रहा था ना। हमने क्या, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या था कि हमने प्रिंसिपल लिया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, और एक साल बाद जब भी उसका कंपाउंड था उसमें हमने प्रिंसिपल में हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो हमारा जो नया अमाउंट हो गया वो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल हो गया वो क्या हो गया, यही अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यही था बेसिक कंसेप्ट, है ना, तभी तो दूसरे साल में जो हमारा प्रिंसिपल था वो यही आ रहा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो आर इंटरेस्ट रेट है ये कंपाउंडेड ईयरली नहीं है, मतलब ये जो आर इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट कर रहे थे ये साल भर का नहीं है, ये साल भर का नहीं है, ये कितने महीने का है, लेट से हाफ ईयरली है, तो लेट से ये 6 महीने का है। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब आपको जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझाता हूँ क्या मतलब है। इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या मतलब है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रिंसिपल है P, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, है ना, अब मैं साल भर के लिए नहीं कर रहा हूं, अब मैं उसको पहले 6 महीने के लिए करूंगा और फिर अगले 6 महीने के लिए फिर करूंगा, तो एक साल आ जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को साल भर के बाद अमाउंट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट ऐड करूंगा, मतलब 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद प्रिंसिपल हो गया P, इस पे मैं अब इंटरेस्ट रेट निकालूंगा R% पे, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है कि मैं हर 6 महीने में इंटरेस्ट को ऐड करूंगा प्रिंसिपल पे, और मेरा प्रिंसिपल 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कंपाउंडेड ईयरली में क्या हो रहा था, कंपाउंडेड ईयरली में हमारा प्रिंसिपल जो है वो, उसमें हम इंटरेस्ट रेट ऐड कर रहे थे और हमारा प्रिंसिपल चेंज हो रहा था एक साल बाद, है ना। ऐसे ही कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा 6 महीने बाद, और ये 6 महीने बाद प्रिंसिपल कैसे चेंज होगा, इसमें मैं इंटरेस्ट को ऐड करूंगा। कैसे, मैं P मेरा प्रिंसिपल है, इस पे मैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करूंगा P इंटू ये जो R% है, ये मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 6 महीने बाद, कितना, 6 महीने बाद, ठीक है। इस पे मैं फिर इसको प्लस कर दूंगा, मतलब इंटरेस्ट को प्लस कर दूंगा, प्रिंसिपल को प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट रेट, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा अमाउंट, और यही अमाउंट मेरा नेक्स्ट 6 महीने के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे जो पिछले में कर रहे थे, जो हम साल भर के लिए कर रहे थे, वो अब हम 6 महीने के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस P इंटू R/100 दैट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये प्रिंसिपल हो गया अगले 6 महीने के लिए, दैट इज अब ये प्रिंसिपल क्या होगा अगले 6 महीने के लिए, P इंटू 1+R/100। अब इसमें फिर मैं इंटरेस्ट रेट निकालूंगा, समझ में आ रहा है। अब मैं फिर इसमें इंटरेस्ट रेट निकालूंगा, कितना निकालूंगा, इसमें इंटरेस्ट रेट मैं निकालूंगा फिर R इंटू जो भी है R% ऑफ दिस, R% ऑफ P इंटू 1+R/100, और इसको मैं ऐड कर दूंगा किससे, इस प्रिंसिपल से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, P इंटू 1+R/100 होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर आ गया।
अब ये ध्यान रखना कि ये जो आर होता है ना, आर आपको दिया पर एनम ही रहता है, ठीक है, बट आपको बोला जाता है कि दिस इज कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि या भाई आप देख रहे होगे ये यहाँ पे 2 आ गया है ना, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब ये साल भर के बाद की हम बात कर रहे हैं, है ना। जब n1 है आपका, n जब 1 है तो यहाँ पे 1 साल आ गया, मतलब ये कंपाउंड, सॉरी, ये इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका हाफ ईयरली ही दिया रहता है, बट आप ये n में देखो, n में क्या है, n हुआ है हमारा 1 साल, बट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 2 आ गया, है ना, यहाँ पे 2 आ गया ना, 1 साल बाद ही तो हमने निकाला है ये, 1 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, P1 प्लस R/100 होल स्क्वायर। अगर आपका जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब हर 6 महीने में आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपके 1 साल बाद ही यहाँ पे 2 आ गया है ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 इंटू 1, ये 1 इज बेसिकली ये साल। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है और आपको 5 साल बाद मेरे को पैसा निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ 1 की जगह 5 कर दोगे। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 इंटू n। n क्या है, n है कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए, ठीक है, कितने साल के लिए आपने पैसा लिया है, समझ में आया। तो ये हो क्या गया, बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये जब हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया, जब हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया, तो हमने एक्चुअली में क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऐड किया उसको 6 महीने बाद ही। 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट ऐड करने से हमको क्या हुआ, हमारा ये हो गया कि 1 साल बाद जो मेरा अमाउंट आ रहा है दैट केम एज P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, है ना। और यही अगर कंपाउंडिंग में 2 इंटू 1 दैट इज, अगर यही कंपाउंडिंग में n साल के लिए लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2n कर दूंगा, ठीक है, समझ में आया, 2n कर दूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगी मेरी कंपाउंडिंग। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो R इंटरेस्ट रेट है वो 6 महीने का दिया है, यहीं अगर ये R इंटरेस्ट रेट साल भर का दिया होता तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता 6 महीने का लाने के लिए, है ना। 6 महीने का लाने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता। मैंने जो पिछला वाला आपको जो हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो R इंटरेस्ट रेट है वो 6 महीने का ही इंटरेस्ट रेट है, हमने ये मान लिया था। बट मान लो अगर आपको ये R इंटरेस्ट रेट है वो साल भर का दिया हो, मतलब 12 महीने का दिया हो, तो 6 महीने का कितना होगा, 6 महीने का R/2 हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 प्लस R/2 लिख दूंगा और यहाँ पे 100 लिख दूंगा और यहाँ पे 2n कर दूंगा। अब ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला। जनरलाइज फार्मूला कैसे हो गया, फिर से समझाता हूँ। अगर मेरे को प्रिंसिपल P दिया हुआ है और मेरे को ये दिया हुआ है कि R इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम, अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि ये जो R इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम का है, ये मतलब साल भर का, ईयर का इंटरेस्ट रेट है, और मेरे को 10 मतलब मेरे को n ईयर्स बाद, मेरे को n साल बाद निकालना है कि मेरा अमाउंट कितना होगा। बट कंडीशन ये है कि ये जो कंपाउंडिंग हो रही है ये कंपाउंडिंग ईयरली नहीं हो रही है, ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, हाफ ईयरली का मतलब आधा हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, मतलब ये जो 2 है इसको मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा फॉर्मूला था, जो भी इनिशियली मेरा फॉर्मूला आ रहा था, मेरा इनिशियली फॉर्मूला क्या था, 1p इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, है ना, यही फॉर्मूला था ना मेरा। अगर मेरी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो मैं क्या करूँगा, R को 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, और जो n है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आएगा, ये 2 यहाँ आ रहा है और ये 2 यहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। P इंटू 1 प्लस R/2 कर दूंगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको आधा कर दूंगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम दिया होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने का इंटरेस्ट रेट दिया है तब भी आप बाय 2 कर रहे हो, तब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट रेट दिया है क्वेश्चन में तो आप उसको एज इट इज ले लोगे, यहाँ पे R/2 नहीं आएगा, वहाँ पे तब R ही आ जाएगा, क्योंकि R/2 करने का मकसद ये है कि हमको इंटरेस्ट रेट ईयरली दिया है और हमको वो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो दैट वुड बी R/2, है ना। तो बट जनरलाइज फॉर्मूला करने के लिए इसको हमने कैसे लिख दिया, P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 2n। ये जो 2 है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये हाफ ईयरली था। अब ऐसे ही अगर क्वार्टरली होगा तब हम क्या करेंगे, अगर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, साल में 4 बार हम इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे, है ना। कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब है, मेरे को बताओ, कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब है कि साल में 4 बार इंटरेस्ट रेट ऐड होगा प्रिंसिपल में, दैट इज, अब ये
अगर हमको क्वार्टरली करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तभी तो 3 महीने के 4 क्वार्टर आते हैं। 3 महीने, हर 3 महीने में मैं ऐड करूँगा, हर 3 महीने में मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट रेट ऐड करूँगा और मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कितनी बार इंटरेस्ट रेट ऐड कर रहा हूँ, 4 बार ऐड कर रहा हूँ। क्वार्टरली मतलब 4 बार। तो यहाँ पे जो वो हम 2 कर रहे थे ना हाफ ईयरली में, यहाँ पे हम 4 से कर देंगे वही चीज़। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अगर इंटरेस्ट रेट मेरा दिया हुआ है ईयरली तो दैट बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, और फिर मैं क्या करूँगा 4 से n को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज मेरा जो टाइम हो जाएगा दैट वुड बी 4 इंटू एन। यही तो हमने जनरलाइज फॉर्मूला देखा था, ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 चीज़ें मैंने बता दी, इससे बाहर नहीं पूछता है, इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। इतना अगर आपने समझ लिया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गए हो, मेरी बात मानो। ठीक है, तो वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस आर बाय एन। अब इसने आर क्या लिया, आर परसेंटेज में लिया है, मतलब जब ये एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो उसको बाय 100 ये लोग कर देंगे, है ना, इंटू एन इंटू टी। ये एन बेसिकली क्या है कि कैसे कंपाउंडिंग हो रही है। अगर ये हाफ ईयरली हो रही है तो एन 2 हो जाएगा, और अगर क्वार्टरली हो रही है तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने टाइम टी लिया है, हमने अपने एग्जाम्पल में टाइम को क्या लिया था, हमने एन ले लिया था उसको। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ मत होना इस चीज़ से। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100, और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूले पे मत जाओ, जो मैंने आपको बताया वही करना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट रेट दिया हो ईयरली, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कितने की कंपाउंडिंग हो रही है ना। तो उसको हम मान लो कोई नंबर है n, उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 100 टू दी पावर वही नंबर हम टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे टाइम है वही होगा आपका अमाउंट। और अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो इसमें हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर। ठीक है, तो ये है अपना कंसेप्ट। तो ये है किसका कंसेप्ट, ये है हमारा कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये थोड़ा सा टफ भी है जैसे मैंने बताया, बट अगर आप उस हिसाब से कर लेते हो जैसे मैंने आपको बताया तो आप आई गेस कंसेप्ट अभी समझ गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, मैंने इसीलिए इतना जोर दिया है इसमें, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आए होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। तो आप देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, मतलब हर साल का इंटरेस्ट रेट सेम होता है। ठीक है, हर साल का इंटरेस्ट रेट जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें सेम रहता है, क्योंकि हर साल हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट से, तो उससे मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड का मतलब ही यही होता है कि इंटरेस्ट हमेशा आपका इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पहले पहले में इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, पहले साल में जो प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंट होता है, दूसरे साल में जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन जाता है। तो अब हम जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसीलिए जो नेट इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे हर साल में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है हर साल के लिए, और इंटरेस्ट जो होता है हर साल के लिए वो भी सेम रहता है अगर इंटरेस्ट रेट सेम है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी चेंज होता है और हर साल इंटरेस्ट भी चेंज होता है। तो दोनों चेंज होता है, प्रिंसिपल भी चेंज होता है और इंटरेस्ट भी चेंज होता है हर साल के लिए। ठीक है, तो दैट इज आर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। तो पहला क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस रिड्यूसेस एट 5% पर एनम। तो ये क्या बोल रहा है कि एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसकी कॉस्ट जो है वो 5% से कम होती है हर साल। मतलब मान लो इस साल किसी कॉस्ट एक्स है तो अगले साल क्या हो जाएगी, एक्स इंटू 1 माइनस 5/100। मैंने आपको ऐसे ही समझाया था ना जल्दी करने के लिए, 5% से कम हुई मतलब 1 माइनस 5/100 समझ में आ रहा है, मतलब 5% से कम हुई, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 95% ऑफ एक्स, दैट इज 0.95 ऑफ एक्स। वैसे ही फिर अब इसके अगले साल क्या होगा, फिर 5% इसका कम होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी क्या हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है ना, यहाँ पे भी 5% से कम हो रही है, तो 5% से फिर कम होगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/100 स्क्वायर। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि अब इसकी वैल्यू थी 0.95x, इसका 5% और कम हो गया, मतलब अब क्या होगा 0.95 इंटू 0.95x, है ना, मतलब अब 95% ऑफ ये वैल्यू बची है। समझ में आ रहा है,
इफ़ इट्स प्रेजेंट कॉस्ट इज़ 32490 व्हाट वाज इट्स कॉस्ट बिफोर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद इसकी कॉस्ट दी गई है, मतलब हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे, मान लो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस की कॉस्ट थी दैट वाज पी, है ना, मान लो कॉस्ट पी थी, इसमें 5% का डिक्लाइन आया पहले साल, और फिर जो दूसरे साल वैल्यू थी उसका 5% फिर डिक्लाइन आया। यही तो कम इंटरेस्ट में भी हो रहा था, पहले इंटरेस्ट जुड़ रहा था फिर और दूसरे प्रिंसिपल पे जुड़ रहा था, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना वैल्यू, तो 1 माइनस 5/100 टू द पावर 2, ये हो जाएगा कितना, 32,490। ठीक है, ये 2 साल बाद का अमाउंट है ना, ये था 2 साल बाद का अमाउंट, मतलब पहले अगर उसकी वैल्यू पी थी, इससे 5% हमने कम कर दिया, मतलब इतनी हो गई पहले साल बाद, और फिर दूसरे साल बाद कितनी हो जाएगी, इसी का ही 5% और हम कम कर देंगे, दैट इज़ 1 माइनस 5/100 इंटू 1 माइनस 5/100, दैट इज़ 1 माइनस 5/100 टू द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.95 होल स्क्वायर, पी इंटू 0.95 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32,490। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी करना है, 490 डिवाइडेड बाय 0.95 फिर डिवाइडेड बाय 0.95, तो ये आ जाएगा 36,000। वैसे ये मल्टीप्लाई भी हो जाता 36,000, सिंस ये होल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 32,490 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 95 और यहाँ पे इंटू 10⁴, मतलब 100 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाता आपका 3.6, तो ये आ जाता आपका क्या, 36,000। ठीक है, समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 36,000। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन सम लेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स, दैट इज 2.5 ईयर्स, इतने साल के लिए हमने पैसा लेंड किया है, सिंपल इंटरेस्ट पे लेंड किया है 9% पर एनम पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹234, तो इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, 234 रुपीज़ का, PRT/100 इज इक्वल टू 234, ये इसका इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, फाइंड द सम दैट वाज लेंड, मतलब प्रिंसिपल कितना लेंड हुआ था ये हमको निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है ना, 9 इंटू 2.5 साल डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 234। तब यहाँ से जो है, यहाँ से इसको डिवाइड करो, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, फिर 3 2 6, 3 6 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय 10 कर दो, 25 4 तो ये आ जाएगा 26 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा ये 1040, यही आएगा ना, 26 6 4 24 4 2 8 + 2 10, हाँ 1040 है ना, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 1040। ठीक है, तो इतना अमाउंट इसने लेंड किया होगा इनिशियली। आर वी क्लियर ऑन दिस, आगे बढ़ें। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया कि अगर 1 साल से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो हर 6 महीने में ऐड होता है इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग इज़ डन ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, अगर 4 महीने में ऐड होता है तो कंपाउंडिंग इज डन थ्राइस अ ईयर, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, ऐसे ही 4 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, इस टाइप से हम करते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट फॉर द टाइम पीरियड ओवर विच कंपाउंडिंग इज डन, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितने टाइम के लिए कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब कितने टाइम बाद हम उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट पर एनम का दिया है तो हम क्या करते हैं, उसमें नंबर से डिवाइड कर देते हैं और फिर ये हमारा आ जाता है नेट इंटरेस्ट, और उसको हम जब हमको अमाउंट निकालना होता है तो हम टाइम को उतने साल से डिवाइड करते हैं जब तक कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे मान लो आपको दिया है कि कंपाउंडिंग इज डन ट्वाइस अ ईयर, है ना, तो कंपाउंडिंग इज डन ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट ऐड हो रहा है, तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, और जो टाइम है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मान लो दिया कंपाउंडिंग इज डन थ्राइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 इंटू n हो जाएगा। तो जो भी जैसे भी दिया रहता है, मतलब कंपाउंडिंग जितनी बार दी है उस नंबर से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल मिला के। अगर दिया हो कंपाउंडिंग इज डन 4 टाइम्स अ ईयर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना सेम है, इतना समझ में आ रहा है, तो ये पूरा जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ अ सम ऑफ 1000 इज लेंट एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो मैंने बोला था ना कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम दिया होना चाहिए,
तभी आप डिवाइड कर सकते हो। एंड कंपाउंडिंग इज डन इन एवरी 4 मंथ्स, मतलब कि कंपाउंडिंग इज डन इन एवरी 4 मंथ्स का क्या मतलब है कि हर 4 महीने में हम इंटरेस्ट रेट को ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल पे, तो हमारा प्रिंसिपल हर 4 महीने में चेंज हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल हर 4 महीने में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। देन द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस जो आर था दैट इज 10, और कंपाउंडिंग क्या दिया है, हर 4 महीने में हो रही है, तो हर 4 महीने में अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो एन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 और 3, मतलब 4 इंटू 3 12 होता है ना बेसिकली, है ना। तो ये जो नंबर है दैट वुड बी 3। शायद पीछे मैंने कुछ गलत बोल दिया था कि कंपाउंडिंग 4 होगी तो 4 से करेंगे, वो थोड़ा गलत हो गया। 3 इज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि कंपाउंडिंग इज डन थ्राइस अ ईयर, कंपाउंडिंग इज डन थ्राइस अ ईयर का क्या मतलब है कि 3 बार हम उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कंपाउंडिंग इज डन 4 मंथ, कंपाउंडिंग इज डन इन एवरी 4 मंथ्स, मतलब कितनी बार करोगे उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंडिंग इज डन इन एवरी 4 मंथ्स, हर 4 महीने में हम एक बार उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड कर रहे हैं, मतलब हर 4 महीने में कर रहे हैं तो साल में कितनी बार करेंगे, साल में 3 बार आप इंटरेस्ट रेट ऐड करोगे ना। हर 4 महीने में अगर आप एक बार उसमें इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो, उसको कंपाउंड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप साल में 3 बार कर रहे हो, तो कितनी बार कर रहे हो उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बाय 3 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इफ कंपाउंडिंग इज डन के टाइम्स अ ईयर, टाइम्स ध्यान रखना, के टाइम्स अ ईयर, नॉट के इन के मंथ्स, के मंथ्स होगा तो अलग हो जाएगा। के टाइम्स अ ईयर का क्या मतलब है कि के बार हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं और उसका प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बाय के और यहाँ पे के इंटू एन, समझ में आ रहा है, ठीक है। मोस्टली आपको क्या होगा, आपको ऐसा दिया होगा कि इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का अगर कंपाउंडिंग दिया हो तो इसमें के 2 हो जाता है, मतलब हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे मान लो दिया हो कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब है कि हम हर 3 महीने में कर रहे हैं, मतलब 4 बार हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ रहा है, इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता आपको, सही बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल और इफेक्टिव रेट्स के बारे में। तो जब कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस अ ईयर, एक से ज़्यादा बार अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो साल में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो दिया रहता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल रेट, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल यील्ड सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ गिवन नॉमिनल रेट। मतलब कुछ नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है। मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, और ऐसा दिया हुआ है कि जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली है ना। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जो भी आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, है ना। एक साल बाद अगर मैं बात करूँ, एक साल बाद की अगर बात करूँ तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, ये तो अमाउंट हो गया, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, प्रिंसिपल माइनस करोगे, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आर है आपका दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते और वो इंटरेस्ट इसके बराबर होता, मतलब अगर मैं पी प्रिंसिपल पे कुछ आर डैश निकालता, कुछ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक साल के लिए मैं इंटरेस्ट निकालता, तो वो इसी के बराबर होता, किसके, इसके बराबर। ये जो इंटरेस्ट रेट आएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कि कितना इंटरेस्ट रेट पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लोन देते तो उतना ही इंटरेस्ट आता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर मैंने मान लिया कि लेट से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो आर डैश है, मतलब आर डैश इंटरेस्ट रेट पे सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज पी इंटू आर इंटू 1 एक साल के लिए डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर बराबर होगा एक ही साल बाद के मतलब जितना टाइम दिया उसी साल बाद के, तो हम बोलेंगे दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा दोनों नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब इसमें एक चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर के ईयर्स एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर के प्लस ईयर्स इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन द अमाउंट एट द एंड ऑफ द केथ ईयर। तो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, अगर आपने के प्लस 1 ईयर्स का निकाला है, मतलब कुल मिला के मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे एक साल बाद है और 2 साल बाद है, ठीक है। तो एक साल बाद मैं निकाल रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगा होगा, तो आप बोलोगे कि इंटरेस्ट रेट कितना लगा होगा, पी इंटू आर बाई 100। और वहीं यहाँ पे 2 साल बाद, पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ फिर इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो पहला साल है और दूसरा साल है, तो पहले साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, P इंटू 1+R/100, है ना, और दूसरे साल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, P इंटू 1+R/100 स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर K ईयर्स। तो कंपाउंड, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ये जो अमाउंट है माइनस P, दैट वुड बी P इंटू R/100, है ना। और यहीं पे दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका, ये जो है पूरा माइनस P, है ना, ये पूरा माइनस P, दैट इज P इंटू 1+R/100 स्क्वायर माइनस P, ये आएगा इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है K साल बाद का, मान लो ये है K, मान लो ये 1 है, और जो K+1 ईयर्स के बाद का इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर K+1 ईयर्स इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन द अमाउंट एट द एंड ऑफ द Kth ईयर। तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये था दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट, और पहले साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, PR/100, यही था ना, PR/100 ही तो आया था, कुछ और आया था क्या, प्रिंसिपल था P, अमाउंट था ये, माइनस P कर दिया। तो इन दोनों को आप माइनस करो, तो जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, करो इसको माइनस करते हैं ज़रा, P इंटू 1+R/100 का होल स्क्वायर माइनस P R/100, तो ये कितना आ जाएगा, P इंटू 1+R/100 का होल स्क्वायर माइनस P, यहाँ से कॉमन ले लो, 1+R/100, यहाँ से P इंटू 1+R/100 कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1+R/100 माइनस 1, ये आ जाएगा कितना, इज द अमाउंट इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ Kth ईयर। तो यही बोल रहा है ये कि ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से P इंटू 1+R/100, ये इंटू R/100, है ना, यही तो आ गया ना, यहाँ से 1 1 कट गया, इंटू R/100, तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बेसिकली क्या आया, ये बेसिकली आया कि जो मेरा पहला साल था, पहले साल पे जो अमाउंट था उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, यही आया ना, पहले साल में जो अमाउंट था उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, उस पर अगर R इंटरेस्ट लग रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, R/100 इंटू P इंटू 1+R/100, तो वो यही बोल रहा है कि K+1 साल वाले का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है और Kth साल का पता है, तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन जो Kth साल था, जो पहला साल था, उसके बाद जो अमाउंट था उस पर इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कहीं यूज़ होने वाला नहीं है, ऐसे ही दे दिया है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, जो मैंने आपको नॉर्मल कंसेप्ट बताया है उसी पे आप स्टिक करना, ठीक है, उसी पे स्टिक करना, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अगले एग्जाम्पल्स जो है ना, एग्जाम्पल्स बेसिकली अभी नहीं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हम अगले लेक्चर में ही करते हैं, है ना, 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने सोचा था कर लेंगे इसमें, बट हम क्या करेंगे, अगले में ही जो है हम एग्जाम्पल कर लेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, काफ़ी कंसेप्ट भी पढ़ा दिए हैं। तो अगले में हम इत्नाम से पूरा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो है हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।